नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान में। भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य की सीरीज में था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की चर्चा हो चुकी है, बात है आज वैदिकोत्तर साहित्य की। वैदिकोत्तर साहित्य में भी हम वेदांग और उपवेद पढ़ चुके थे। जी हाँ, वैदिकोत्तर साहित्य यानी सूत्र काल में जिसकी रचना हुई थी, जिसमें वेदांग थे, उपवेद थे, स्मृति ग्रंथ थे, महाकाव्य थे और पुराण थे, जिसमें से हम पीछे की क्लास में वेदांगों की और उपवेदों की चर्चा कर चुके थे। वेदांगों की कुल संख्या 6 थी और उपवेदों की संख्या 4 थी। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और उपवेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के 4 उपवेद, उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो वैदिकोत्तर साहित्य को लेकर के ही क्लास है, और वैदिकोत्तर साहित्य में जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अध्ययन करेंगे पुराण। जी हाँ, पुराण और स्मृति ग्रंथ। आज हम इन दो विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुराणों के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। पुराण का जो प्राचीन अर्थ है वह आख्यान है। जी हाँ, पुराणों का जो प्राचीन अर्थ है वह आख्यान है, ठीक है। तो अथर्ववेद में कहा गया है, चारों वेदों के बाद में जिनकी रचना हुई वह क्या थे? पुराण थे, ठीक है। पुराणों की रचना का जो समय था वह, यानी कि जो इनका समय निर्धारित किया गया है वो 3वीं से 5वीं शताब्दी। जी हाँ, 3वीं से 5वीं शताब्दी ईसवी का समय है, ईसा पूर्व का नहीं है, ईसवी का समय है। तो 3वीं से 5वीं शताब्दी ईसवी में पुराणों की रचना हुई, और पुराणों का अर्थ है आख्यान। इनके जो संकलनकर्ता या फिर रचनाकार जो थे उनका नाम है ऋषि लोमहर्ष और उग्रश्रवा। जी हाँ, लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों का संकलन किया गया। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा तो वो सीधा सीधा पूछेगा कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन है, तो दो व्यक्तियों के नाम है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है, जिन्हें महापुराण कहा गया है। मुख्य पुराणों में 18 पुराणों को रखा गया है, जिन्हें महापुराण कहा गया है। इसके अतिरिक्त भी पुराण हैं जिनकी संख्या भी 18 बताई गई है, और उन्हें उपपुराण कहा गया है। क्या कहा गया है? उपपुराण कहा गया है। लेकिन मुख्य पुराणों की संख्या 18 ही है, और जो महत्वपूर्ण पुराण है वह 18 है। इसके अलावा जो पुराण आते हैं उन्हें अतिरिक्त पुराण कहा गया, और उनकी संख्या 18 है, और उन्हें उपपुराण कहा गया है। मुख्य पुराणों की हम बात करें तो मुख्य पुराणों में जो पहला पुराण है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण माना गया है मत्स्य पुराण, यानी कि जब 18 पुराणों में से जिस पुराण की पहली बार रचना हुई उसका नाम मत्स्य पुराण था। उसके बाद विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। यहाँ बहुत सारे की संख्या 18 ही है। गरुड़ पुराण, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पुराण एग्जाम्पल है पुराण की। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, उसके अलावा विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, वामन पुराण है, वराह पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है और गरुड़ पुराण है, ठीक है। तो ये प्रमुख पुराण है। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है, हमारे पास जो पुराण है जिनको लेकर के हमारे ऋषि दावा करते हैं कि पुराणों में ये लिखा है, पुराणों में वो लिखा है, तो पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है वो 3वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। मैं समय पहले ही बता चुका हूँ कि 3rd सेंचुरी से लेकर के 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में इन पुराणों की रचना या संकलन किया गया था, ठीक है। इनमें प्राचीन शासकों की वंशावली है। तो महाभारत युग के बाद में जो शासक हुए उन शासकों की वंशावली दी गई है, वह किसमें दी गई है? पुराणों में दी गई। जैसे मौर्य पुराण की बात करें हम, ठीक है, मौर्य पुराण की बात कर सकते हो आप। मौर्य वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक, उनकी चर्चा, कुषाण शासकों की चर्चा, सातवाहन शासकों की चर्चा, या मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कुषाण शासकों की वंशावली जिसमें देखने को मिलती है वह क्या है? पुराण है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते भी हैं मौर्य साम्राज्य में, जब हमने अध्ययन करेंगे या किया है, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में उसकी उत्पत्ति को लेकर के मत दिए गए हैं, ठीक है। तो प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है किसमें? पुराणों में। इसी के साथ साथ पुराणों में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, पशु पक्षी ज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेदिक सभी का समावेश है।
ठीक है, तो बहुत सारी विज्ञान से संबंधित बातें हैं, पशु पक्षियों से संबंधित बातें हैं, चिकित्सा और आयुर्वेद का समावेश किसमें किया गया है, तो वह पुराणों में किया गया है। ये महत्वपूर्ण विषय रहा है पुराणों का। तो इतनी सारी चीजों का समावेश होने की वजह से अतः पुराणों को ज्ञान का विश्वकोश भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों का समावेश होने की वजह से पुराणों को ज्ञान का विश्वकोश भी कहा गया है। इसके बाद बात करें हम, ये पुराणों की बात होगी, इसके बाद जो वैदिकोत्तर साहित्य में आएगी उसका नाम है स्मृति ग्रंथ। पहला प्रश्न स्मृति ग्रंथों को लेकर के जो बनता है वो यह बनता है, निम्न में से स्मृति ग्रंथ किसमें लिखे गए, पद्य में लिखे गए या गद्य में लिखे गए, तो आप अंडरलाइन करेंगे स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में हुई है। स्मृति ग्रंथों की रचना किसमें हुई है, पद्य में, लेकिन एक स्मृति ग्रंथ है जिसकी रचना गद्य में हुई, तो चर्चा उसकी आगे। तो प्रमुख स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं हम। पहला स्मृति ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ जिसको लेकर के आज भी हिंदू धर्म में कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है, उसका नाम है मनुस्मृति ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर का नाम पहले ही आ जाएगा, तो मनु के द्वारा लिखी गई स्मृति मनुस्मृति कहलाएगी। तो मनुस्मृति है हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति है। और मौर्यों के बाद में जब शुंग काल आया तो शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। जी हाँ, आप इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे, मनुस्मृति की रचना कब हुई थी, शुंग काल में हुई थी या मौर्योत्तर काल में हुई थी। तो मनु को मानव जाति के आदि पुरुष तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक के रूप में माना जाता है। तो धर्म का प्रथम व्यवस्थापक के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है वह मनु है, और मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जैसे सीधा सीधा हम कह देते हैं कि हम तो मनु की संतानें हैं वगैरह वगैरह। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, मनु के द्वारा लिखी गई, हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक के रूप में माना गया। मनु की ही जैसी एक स्मृति और है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई, इसीलिए इस स्मृति का नाम याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति में पहली बार स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। जैसे कि अन्य स्मृति या अन्य ग्रंथ नहीं मानते हैं कि स्त्री को संपत्ति पर अधिकार होता है या स्त्री का संपत्ति पर किसी प्रकार की भागीदारी होती है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति वो पहली स्मृति है जिसमें स्त्री का संपत्ति पर अधिकार माना गया है। इंपॉर्टेंट है। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिए जाने की बात कही गई। नेक्स्ट स्मृति है जिसका नाम है नारद स्मृति। दासों की मुक्ति का विधान प्रथम बार है, यानी कि अगर किसी को दास बनाया गया है तो आगे चलकर उसे मुक्त भी किया जा सकता है। तो दासों के संबंध में मुक्ति का विधान किस स्मृति ग्रंथ में है, तो वह है नारद स्मृति है। नेक्स्ट है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति एकमात्र ऐसी स्मृति है जो गद्य में लिखी गई। अब बाकी तो सबके लिए अपने पास एक पॉइंट हो गया कि स्मृति जो ग्रंथ है वो पद्य में लिखे गए, लेकिन ऐसी कौन सी स्मृति ग्रंथ है जिसे गद्य में लिखा गया है, तो वह स्मृति ग्रंथ है विष्णु स्मृति है। ठीक है, विष्णु स्मृति में मुद्रा का विवेचन किया गया है। तो मुद्रा का, जैसे कि मुद्रा का विवेचन मनुस्मृति में भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, लेकिन सही स्तर से या सही तरीके से जिस स्मृति ग्रंथ में मुद्रा का विवेचन किया गया है वह कौन सी स्मृति है, विष्णु स्मृति है। इसमें मुद्रा का विवेचन किया गया है और यह किसमें लिखी गई है, गद्य। तो विष्णु स्मृति को लेकर की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि गद्य में लिखी गई है, क्योंकि बाकी सभी स्मृतियां पद्य में लिखी जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्मृति है देवल स्मृति, किंतु इस देवल स्मृति को प्रमाणिक नहीं माना जाता। जैसे कि ऊपर जो मैंने 4 प्रमुख स्मृतियां बताई है प्रमाणिक मानी जाती है, देवल स्मृति को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। देवल स्मृति को पूर्व मध्यकालीन स्मृति, देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति, यानी कि जब मध्यकाल शुरू हुआ, मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी गौरी और गौरी के द्वारा भारत में सत्ता स्थापित हो गई और सल्तनत काल युग आया, तब ऐसे में जो मुसलमान भारत में आते हैं तो भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के वो हिंदुओं को मुसलमान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो सल्तनत काल का दौर था जब देवल स्मृति लिखी गई थी, तो इसे प्रमाणिक नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? ठीक है, इस स्मृति में ऐसा लिखा गया है कि जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म के आने के बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में अपना लिया जाता है या पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवा दिया जाता था।
तो ये सारी बातें जिसमें लिखी गई उसका नाम क्या है, देवल स्मृति है। तो पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया गया जिन्होंने इस्लाम धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है मनुस्मृति के भाष्यकार। अब मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, तो आगे जाकर के इन स्मृतियों पर कुछ अन्य इतिहासकारों ने या अन्य कुछ लेखकों ने अपने अपने मत लिखे या इनकी बातों को अपने उन ग्रंथों में समावेश किया। तो ऐसे में मनुस्मृति के भाष्यकार और याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार, जिनकी वजह से हमें मनुस्मृति के बिंदु पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो मनुस्मृति के भाष्यकारों में प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? एक तो मेधातिथि, जी हाँ नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, मेधातिथि। एक का नाम है गोविंदराज, एक का नाम है कुल्लुक भट्ट भारुची। ठीक है, मनुस्मृति के भाष्यकार में मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और भारुची को शामिल किया गया है। और याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार में विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, आदित्य प्रथम को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मनुस्मृति के भाष्यकार कौन कौन है? मेधातिथि है, कुल्लुक है, भट्ट है, भारुची है और गोविंदराज है। और याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन है? विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और आदित्य प्रथम। यह याज्ञवल्क्य स्मृति के क्या है? भाष्यकार। तो ये हमारा वैदिकोत्तर साहित्य में 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं आज, जिसमें एक है पुराण और एक है स्मृति ग्रंथ। पुराणों की कुल संख्या 18 है। रचना उग्र श्रवा व लोमहर्ष ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें 3 से 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है। ज्ञान, विज्ञान, पशु पक्षी, चिकित्सा, आयुर्वेद सभी का समावेश इसमें किया गया है। प्रमुख पुराण मैंने आपको नाम बता दिए हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। इसके बाद जो हमारी कल की क्लास रहेगी उसमें हम वैदिकोत्तर साहित्य में एक महत्वपूर्ण काल पढ़ेंगे जिसका नाम है महाकाव्य काल। और इसमें हम हमारे भारत के 2 महाकाव्य पढ़ेंगे, एक का नाम है महाभारत और एक का नाम है रामायण। धन्यवाद।